राधे राधे भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस समय मैं बैठा हुआ हूँ लक्ष्मण रेखा पर, और लक्ष्मण रेखा पड़ती है आपकी गंगोत्री जमुनोत्री जो धाम हैं, जो आते हैं ब्रज की 84 कोस परिक्रमा के अंदर राजस्थान में। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये है हमारे जो लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण जी ने यहाँ पर तप किया था और उनकी एक शिला थी, और वो अब मतलब समय के साथ खंडित हो चुकी है, टूट चुकी है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला के द्वारा अपने माता पिता को, जैसे 4 धाम यात्रा उन्हें करानी थी, तो अपनी लीला से 4 धाम उन्होंने राजस्थान में ही बना दिए थे, नज़दीक नज़दीक। केदारनाथ के मैं आपको दर्शन करा चुका हूँ और बद्रीनाथ के भी करा चुका हूँ। उसके बाद मैं लेके आया हूँ आपको गंगोत्री जमुनोत्री। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ से आती थी आपकी गंगा नदी, और यहाँ से आती थी आपकी यमुना नदी, और यहाँ से आती थी आपकी अलकनंदा नदी। और यहाँ पर एक चीज़ और आप मेरे पीछे वहाँ देख सकते हैं, जो ये पर्वत है, ये पर्वत देखने में ऐसा लगता है मानो गणेश जी का मस्तक और उनका सूंड यहाँ पर है। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपका बजट कम है और आप अपने माँ बाप और अपने बच्चों को आसपास पहाड़ों में घुमाना चाहते हो, तो ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको मतलब सर्दी का आनंद चाहिए तो आपको यहाँ आना पड़ेगा सर्दी में। अगर आप गर्मी में आते हैं तो गर्मी यहाँ बहुत ज़्यादा है। और तो अगर आप गर्मी में आ रहे हैं तो अपना पानी और जो भी गर्मी की चीज़ें होती हैं वो आपको अपने साथ लानी पड़ेगी। यहाँ आने के लिए आपको अपनी सवारी से आना पड़ेगा, या आपको ऑटो वगैरह अगर आप इधर उधर के शहरों में आते हो तो वहाँ से भी मिल जाएंगे। और जो नर थे वो अर्जुन के अवतार थे। तो जो आपने पीछे मेरे देख रहे हैं ये है आपका नर पर्वत और ये है नारायण पर्वत। तो इनकी कुछ ऐसे हिस्ट्री है कि यहाँ पर एक राक्षस हुए थे, और जो अर्जुन जी उस टाइम सॉरी तो अर्जुन जी हमारे उस टाइम आपका नर भगवान का रूप लेके उनसे लड़े थे, और युद्ध चला था लगभग 11,000 साल। उसके बाद वो वहाँ से भाग गए थे वो राक्षस, उन्होंने सूर्य की शरण ले ली। और इसी प्रकार और फिर अगले जन्म उन्हें मिला कुंती पुत्र करण, जो अपने साथ ही कुंडल कवच लेकर पैदा हुए थे। तो राधे राधे भाइयों, अब आप मेरे सामने दर्शन कर रहे हैं श्री गंगोत्री जी और श्री यमुनोत्री जी के। ये हमारा मंदिर है श्री गंगोत्री जी का, और ये हमारा श्री यमुनोत्री जी का। तो जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखे कि बद्रीनाथ धाम अलग है और केदारनाथ धाम अलग है, पर यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी लीला से दोनों धामों को एक कर दिया। और मैं उससे जाने से पहले आपको यहाँ की एक सबसे खास चीज़ दिखाता हूँ। आप जो ये पद चिन्ह देख रहे हैं ये हमारे श्री कृष्ण जी के। जब उन्होंने इस 4 धाम की पूरे की रचना की थी तो उसी टाइम पर उन्होंने ये यहाँ पर इस पत्थर पर खड़े होकर जो तपस्या की थी, तभी से ये उनके पद चिन्ह हैं। और ये कोई हाथ से निर्मित नहीं है, ये यहाँ पर बहुत पहले से हैं और इसको बहुत संभाल कर रखा गया है इस शिला को। और आप दर्शन करें, जब वो 5 साल के थे ये उनका तब का पद चिन्ह है। और अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ हमारी यमुनोत्री जी मैया के। उसके लिए हमको यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा, और ये आप दर्शन कर रहे हैं हमारे यमुनोत्री जी मैया के। बहुत सुंदर प्रतिमा बनी हुई है और ये उनके पद चिन्ह है। और हम उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और लेते हैं अपनी गंगोत्री मैया का आशीर्वाद। और इसी के साथ बना हुआ है श्री यमुनोत्री जी, यमुनोत्री मैया का मंदिर, जो कह सकते हैं हमारी यमुना मैया। यमुना मैया हमारी ब्रज से ही होके जाती हैं, और लेते हैं हम यमुना मैया का आशीर्वाद। बहुत ही सुंदर प्रतिमा लगी हुई है, और यहाँ से जो नज़ारा आता है वो भी काफ़ी सुंदर आता है। यहाँ के जो पहाड़ हैं, जैसा कि हमारे राजस्थान में पहाड़ होते हैं, उनसे काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं और विशाल पहाड़ हैं। और इनका निर्माण भी हमारे, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये है आपका नर पर्वत और इधर है आपका नारायण पर्वत। ये नारायण पर्वत है, और ये सामने है आपका गणेश पर्वत। वो आपकी बनाई है वो गणेश जी का मस्तक और ये उनकी सूंड। और जो ये सामने देख रहे हैं ये है आपकी लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा का यहाँ किसी एक चट्टान पर लक्ष्मण जी ने यहाँ पर पूजा करी थी, और ये थी उनकी लक्ष्मण रेखा। यहाँ से आपकी अलकनंदा नदी बहती थी, यहाँ से आपकी बहती थी यमुनोत्री नदी, और यहाँ से बहती थी आपकी गंगोत्री नदी। जब उन्होंने अपनी लीला से श्री कृष्ण जी ने इस सब 4 धाम की संरचना की थी। आप मेरे सामने जो भी ये इलाका देख रहे हो, ये इलाका पड़ता है आपका राजस्थान की 84 जो बड़ी ब्रज परिक्रमा में है,
और आपको अगर यहाँ यमुनोत्री और गंगोत्री के दर्शन करने हैं तो आपका ऐसा जंगलों से रास्ता होते हुए ऐसे आना है। उसके बाद यहाँ से आपको पैदल आना होता है, थोड़ी सी ऊंचाई है और यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही सुंदर है। अब जैसा कि मेरे सामने विशाल पर्वत देख सकते हैं जिसका नाम है नर पर्वत, और बहुत ही सुंदर है ये जगह। कम बजट में अगर आपको पहाड़ों पे घूमना है, हमारे नज़दीक अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। ये है श्री गंगोत्री श्री यमुनोत्री जी की पावन तिथि। हकीकत में श्री कृष्ण जी ने अपने माँ बाप को उस टाइम, वो वृद्ध थे, उनको दर्शन कराने के लिए अपनी लीला से इस 4 धाम का निर्माण किया था। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ नीलकंठ जी के। नीलकंठ जी बोला जाता है हमारे भगवान शिव जी को, जो ऋषिकेश से ऊपर उनका मंदिर पड़ता है। और यह है मंदिर की घंटी। इसको बजाने का साइंटिफिक रीज़न होता है इसकी फ्रीक्वेंसी, जो आपके माइंड को स्टेबल करती हैं। और जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग भी हमारी नर्मदा नदी से बनवाई हुई है और ये शिव जी का पूरा परिवार है। और उनके ऊपर, यहाँ से उनके ऊपर निरंतर गंगा जल बहता रहता है। और यहाँ शिव जी का त्रिशूल रखा हुआ है, बहुत सुंदर प्रतिमा बनी हुई है उनकी। और उनके गले में नाग और ऊपर से गंगा बह रही है, मतलब बहुत ही सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। और एक उनका पूरा परिवार, बहुत ही सुंदर ये भी एक मूर्ति रखी हुई है मंदिर में। अब इसके बाद मैं आपको दर्शन कराता हूँ लक्ष्मण झूला, जो कि जैसे कि यहाँ लक्ष्मण जी रहे थे तो उनका भी एक छोटा सा मंदिर है। और ऐसी बात नहीं है, हमारे इस यमुनोत्री गंगोत्री धाम पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। जैसा कि ये अभी इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ के पट खुलने का, उसके बाद ये दर्शन करेंगे। बहुत देर से यहाँ आराम कर रहे हैं। राधे राधे भाइयों। जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा, भाई आप कहाँ से आए हैं? करौली जिले से। अच्छा, ये भाई आए हैं करौली ज़िले से, और कुछ माता बहनें यहाँ भी बैठी हुई हैं। आप कहाँ से आए हैं जी? मुरादाबाद जिले से। ये आए हैं मुरादाबाद ज़िला, हमारे यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। जैसे हम तो आए हैं ब्रिज के एक छोर से, और हमारी माता बहनें आई हैं मुरादाबाद से। तो आप लगा सकते हैं कि हमारा ये पवित्र स्थान कितना फेमस है। अब इसके बाद मैं आपको दर्शन कराऊंगा लक्ष्मण झूला जी के। और ये हमारी नारायण जी की मूर्ति है और उनका भी बहुत ही सुंदर दृश्य है। वैसे हमारे लक्ष्मण जी हैं, और यहाँ जितने भी साधु संत हुए, तपस्वी, उनकी भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। राधे राधे भाइयों। अब हमारी यात्रा पहुंच चुकी थी, जैसा कि आपको पता है, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम, और हमारे पीछे है लक्ष्मण जी की प्रतिमा। और ये हमारे संत जी, हम संत जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। संत जी आशीर्वाद दीजिए। और संत जी ने हमें बहुत जोर का आशीर्वाद दिया है। और इसी के साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, जैसे कि हमारी ये माता बहनें बहुत दूर दूर से आती हैं, आप भी इस पवित्र स्थल के दर्शन करें। अगर आपका बजट ज्यादा दूर का नहीं है, आप पहाड़ों में नहीं जा सकते, आपको वहां डर लगता है, तो आप आइए हमारे राजस्थान में जो ये 4 धाम है। और इसी के साथ मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहूंगा, आप मेरे चैनल ब्रज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ हम अपनी इस नेक कार्य को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं बहन जी का आशीर्वाद। बहन जी आशीर्वाद फिर से दीजिए। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो का अंत करते हैं और कहते हैं राधे राधे राधे। जय यमुनोत्री मैया की जय। जय गंगोत्री मैया की जय। जय हो लक्ष्मण जी की जय।